आज के इस सत्संग में आपका स्वागत है। देखते हैं क्या अलग अलग प्रकार के मैसेज आए हैं। नमन जी पूछते हैं कि प्रणाम। अब आपका जो वीडियो था कल का, वो वीडियो मैंने सुना, लेकिन मेरी स्थिति कुछ अलग है। मैं शांति वाले स्थल में नहीं रहता हूँ, मैं अकेला भी नहीं हूँ। मेरे बीबी बच्चे हैं, एक बड़ा फैमिली है, मैं एक बिजनेस करता हूँ। तो इस स्थिति में ये साधना कैसे करें, मार्गदर्शन करें। नित्य नवीन प्रकार के कमेंट मिलते हैं साधक मित्रों के। आपने बताया, बहुत ही सुंदर बात कही। चारों ओर आवाज आ रही है। इतना नॉइस पॉल्यूशन आज बढ़ गया है, बाह्य लेवल पर और आंतरिक लेवल पर भी। ये आवाज क्या है, ये शोर बकोर क्या है, ये डिस्टर्बेंस हमारे जीवन में क्या है। देखें, अलग अलग क्षेत्र में देखें, जहां भी जाए अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं निरंतर हमारे पर हावी होती रहती है और मन उनके साथ जुड़ा रहता है। ऑफिस में जाए, बिजनेस के स्थान पर जाए, कोई सर्विस के स्थान पर जाए, कहीं पर भी जाए, आप कोई भी काम करते हैं, आप देखें स्ट्रेस है, यहाँ घर में भी स्ट्रेस है, डिस्टर्बेंस है। और आज तो जो में रहते हैं जॉइंट फैमिली में, उनमें तो कितना आवाज़ होता है। बच्चे की आवाज़, बच्चे की रोने की आवाज़, उनके शरारतें, आसपास की थोड़ी बहुत अनबन, और बीच बीच में कोई थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा होता रहता है। कोई माल मिल्कत के बारे में झगड़ते हैं, और मुझे ये मिला, मुझे ये ना मिला, ये तो अलग है। और मन में जो उत्पात मच रहा है वो तो उनसे भी ज़्यादा है। तो ये शोर बकोर में साधना कैसे करें, ये इतनी गहन बात है। और हमें शांति तो मिलती ही नहीं। हम अकेले हैं और अकेले बैठ गए और साधना करने लगे, ऐसी बात तो है ही नहीं। हमें बहुत थोड़े क्षण मिलते हैं, बाकी के समय में हम कोई ना कोई व्यक्ति से जुड़े रहते हैं, उनकी बात सुनते रहते हैं, उनके साथ बैठे हैं। कुछ ना है तो मोबाइल हमारे हाथ में है, टीवी देखते रहते हैं, वेब सीरीज देखते रहते हैं, बाहर गए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा काम करते हैं और बातचीत ज़्यादा करते हैं। हम कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ भी हमारा ग्रुप होता है, उस ग्रुप के साथ हमारी बातचीत शुरू रहती है। बस में बैठे बैठे जा रहे हैं, टैक्सी में जा रहे हैं, फिर भी हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ गॉसिप कर रहे हैं। और जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस प्रकार का संबंध होता है तो बातचीत बढ़ जाती है, एक दूसरे को देखते रहते हैं। ये सब तो सामान्य बात इतनी सी है। आज का जो माहौल है उसमें शोरगुल ज़्यादा है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, मन ज़्यादा चंचल रहता है, माहिती का आदान प्रदान बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। हमने ये कहा, उसने ये सुना, उसने ये कहा, हमने ये सुना, और उनके बारे में जज करना कि उसने मुझे क्या कह दिया, अरे उसने मुझे ये कह दिया। ये नहीं कहना चाहिए। उनका जीवन तो देखो। अलग अलग व्यक्ति के बारे में जज करना, अलग अलग व्यक्ति के बारे में सोचते रहना, तो इस तरह से आप देखें तो पूरा जो माहौल है आज का, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब है। और शांति नाम की कोई चीज
जीवन में रही ही नहीं। इतना शोरगुल है, इतना आवाज़ है, इतना डिस्टर्बेंस है, मानसिक असंतुलनता है। थोड़ा सा ही ध्यान करने बैठे कि मन इधर उधर चला जाता है, कल्पनाएं भी इतनी ज़्यादा है, अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा है, भय भी है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैंने ये शुरू किया है, इसमें मुझे कितना फायदा होगा। आप देखें, आप अपने जीवन का अन्वेषण करें, अलग अलग डायरेक्शन में से कितनी आवाज़, कितना डिस्टर्बेंस आता है। आप देखें, अपने जीवन में देखें, तो ऐसे जीवन में साधना कैसे संभव है? बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न है ना, वो बहुत अगत्य का है, मूल्यवान है हमारे लिए। इनका क्या हल हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में भी साधना कर सकता है? इतने शोर शराबे में, कोलाहलपूर्ण वातावरण में क्या साधना संभव है? आपको जान के हैरानी होगी, हाँ संभव है, और बहुत ही अच्छी तरीके से हम ये कर सकते हैं। लेकिन हमें एक आर्ट सीखनी होगी, एक मूल्यवान कला है ये। अगर हमें ये आ जाए, अगर हम उनमें प्रवीणता प्राप्त कर ले, तो हम ये साधना बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। और केवल कर ही नहीं सकते, उनमें सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, एक उच्च आयाम तक पहुंच सकते हैं। संभावना है, हर एक व्यक्ति में संभावना है, हर एक बीज में संभावना है उगने की, उसमें से अंकुर फूटेंगे। देरी है केवल अनुकूलनता की। अगर अनुकूलनता मिल जाए तो उसमें से अंकुर फूटेंगे। तो क्या करना है उनके लिए? सबसे पहले अपने पूरे जीवन को समझने की कोशिश करें। जीवन में जो जो आवाज आती है आपके सामने, आप जो जो संवेदनाएं अभिव्यक्त करते हैं और जो बाहर से अपने भीतर लेते हैं, उनकी पूरी प्रोसेस को समझें। हम जो जो अलग अलग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, उस बात को समझें और एक ऐसे निर्णय पर आए कि ये सब जो है वो एक मन का क्रियाकलाप है। मुझे गुस्सा आया, मैं चिंतित हुआ, मुझे भय हुआ, मुझे टेंशन हुआ। ये सब देखे कहाँ होता है टेंशन, कहाँ होता है भय? ये सब मन में होता है। तो ये मन का है। ये समझ जैसे जैसे आप विकसित करते जाएंगे, उनके साथ नहीं अटैच होना, ये बहुत ही बड़ी आर्ट है। जैसे आपके मन में शोर बकोर के ख्याल आने लगे, उनके साथ आप जुड़ने लगे कि तुरंत ही सचेत हो जाना, अपने आप को संभाल लेना, पर हावी मत। कोई व्यक्ति अगर आपसे उलझ रहा है तो उन्हें इतना भाव मत देना, वो बोलता रहे, आपको बस समझना है उसे, लेकिन उसे जज नहीं करना। उनके बारे में जो जो वो बोलता है, उनके अनुसार भाव भीतर प्रकट नहीं करने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको उनके प्रति घृणा उत्पन्न हो रही है तो तुरंत उनके भाव आपके मन में प्रकट होंगे, तो ये भाव प्रकट नहीं करने हैं। अगर इसमें आप रोकथाम लगा पाए तो जीवन सहज हो जाएगा। चाहे कितना भी शोर बकोर क्यों ना हो आपके जीवन में, आप कितने व्यस्त हैं, आप जब काम करते हैं तब पूरा ध्यान काम में लगाएं। एक समय एक ही सोच रखें, दूसरी सोच नहीं, और भाव को उत्पन्न मत होने दें, विपरीत भाव को उत्पन्न ही ना होने दें, उन्हें वहाँ ही रोक दें।
अगर इतना कर सकेंगे पूरे जीवन में, पूरे दिन में, पहले एक दिन की बात करते हैं, जीवन की बात तो बाद में आती है, क्योंकि जिस व्यक्ति का एक एक दिन सुयोग्य हो गया, एक एक दिन में अगर वो व्यक्ति ऊपर उठता गया तो उनका जीवन भी पूरी तरह से सुधर जाएगा, बदल जाएगा, साधनामय हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है अपने मन पर नियंत्रण करना, मन को समझना। नियंत्रण करने का मतलब ये नहीं आप उसे दबाए, आप पूरी बात समझे कि ये शरीर जो है, फिजिकल बॉडी हमारा है, ये जो अलग अलग इंद्रियां है, अलग अलग सेंसेस है, उनके माध्यम से बाहर से अलग अलग प्रकार के सिग्नल हमें मिलते हैं और उसके आधार पर जो जो स्मृति में है वो सब फिर से बाहर आता है। अगर एक बार ये बात पूरी तरह से समझ ले फिर उससे उलझे नहीं। जैसे ये सोच, कोई भी सोच आप पर हावी हो जाए, मान लीजिए आसपास इतना कोई आवाज़ करता है, बहुत आवाज़ करता है, आपको ये आवाज़ पसंद नहीं है, आप आवाज़ सुन सुनकर थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान उन पर है। आप समझे? जो अगर आपको ये आवाज़ नहीं सुननी है, अगर बाहर आवाज़ आ रही है और उस आवाज़ को बेध्यान कर दे, ध्यान में मत ले, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो आवाज़ आपके लिए बंद हो गई है। ये हो सकता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कहीं पर आप फैक्ट्री में काम करते लोगों को आप देखते हैं, वहाँ कितना नॉइस पोल्यूशन है, फिर भी वो वहाँ आसानी से काम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। शुरुआत में उसे ऐसा लगता है कि ओहो कितनी आवाज़ें आ रही है, इस आवाज़ में मैं काम कैसे करूँगा, मेरे जो कान है वो फट जाएंगे, इसमें मैं कंसंट्रेट कैसे होऊंगा, एकाग्रता मेरी बनेगी ही नहीं। अगर एकाग्रता नहीं बनेगी तो काम कैसे करूँगा। लेकिन धीरे धीरे उसे आदत सी बन जाती है। तो यहाँ भी यही करना है। बच्चे की आवाज़ आ रही है, कोई आपको कुछ सुना रहा है, बात बात में किसी से अनबन बन जाती है, कुछ भी हो रहा है, कोई चिल्लाता है, कोई जोर जोर से बोलता है, तो सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ आप सुनते हैं, फिर भी उसे सहज माने। ये केवल बाहर का है। बस इतनी सी समझ विकसित कर ले और बाहर को बाहर रहने दे। जितना उनमें से आपको लेना है उतना ले, पूरा का पूरा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना जरूरी है आपके काम का है उतना ही लेना है, बाकी का तो बाहर का बाहर ही रहने देना है। और आपके काम का जो है वो भी आपके रेगुलर जीवन के आधार पर ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप सभी चीज़, सभी प्रकार के विषय आपके काम के हैं। जहाँ पर आपको काम करना है, जो कुछ भी आपको प्रस्तुत होना है, अभिव्यक्त होना है उस विषय में, उतना आप ग्रहण करें, दूसरा कुछ छोड़ दें। हर एक विषय में व्यक्ति को जज करने की जो आदत है वो पूरी तरह से बदल दे, क्योंकि प्रकृति का ये खेल है। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, कोई वैसे होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, कोई कामी होते हैं, कोई लोभी होते हैं, कोई मोहग्रस्त होते हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आपने उनका बहुत काम किया है फिर भी वो आपको नहीं मानते, आपको भाव नहीं देते। ये सब जो उसने किया है, मैंने नहीं किया, मैंने किया, उसने किया, ये सब कुछ छोड़ दें और समझ विकसित कर लें। जैसे जैसे आप ये समझ विकसित करते जाएंगे, सहजता बनती जाएगी, क्योंकि हमारी चेतन स्थिति को डिस्टर्ब करने वाली यही बातें हैं, हमारा जुड़ाव। वेदांत केवल इतना ही कहता है कि तादात्म्य में जो संस्कार है, जुड़ने वाले जो संस्कार है ना, उन्हें ही हमें रोकथाम करना है। बस इतना ही करना, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अगर एक बार हम अपना जो डिस्टर्बेंस है उन्हें काबू में कर लेंगे
उसे पूरी तरह से कंट्रोल में ला देंगे तो बाकी का जो भाग है चेतन स्थिति प्राप्त करने का वो अपने आप हो जाएगा। अब दूसरी बात है, अगर मन को काबू में ना रख पाए तो अपने को एक स्वाध्याय में लगा दे, एक ऐसी आदत में लगा दे, बीच बीच में प्राणायाम करने की आदत। देखो ये आदत है ना, किसी को नवीन लगेगी कि ये क्या कर रहा है, लेकिन ये बात सच है। बीच बीच में आप अपनी चेतना से मिले, रिचार्ज हो जाए। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से बहुत बात की है, फिजूल की चर्चा भी उसमें हो सकती है, आप थोड़ा एकांत में चले जाए। एकांत में चले जाना मतलब बाहर शोर बकोर है सकती है, लेकिन आप आंखें बंद करें या खुली रखें, एक प्राणायाम करें, एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे अपने आप को बाहर के वातावरण से अलग कर ले। ये 8 है। एकदम शांत हो जाए। बाहर की जो आवाज आती है वो आपके भीतर आती है। आपका जो मन है वो उन्हें ग्रहण करता है। मन रूपी कर्टेन में उनकी संवेदनाएं आती हैं और आपकी मेमोरी के अनुसार ये निर्णय होने का काम यहाँ पर होता है। तो ये सब स्टॉप कर दे, बस एक साक्षी भाव में लीन हो जाए। उस साक्षी भाव में रहने का प्रयास करें। जैसे जैसे आप उस साक्षी भाव में रहेंगे, वो बाहर का बाहर रहने देंगे, तो धीरे 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 बाहर का जो शोरगुल है ना वो आपको सुनाई नहीं देगा। उनमें आप शांत रह पाए। फिर से आप काम करने लगे, फिर थोड़ा समय जाए तो फिर से इस तरह से भीतर जाए। इस तरह से बार बार आप भीतर जाते जाएंगे तो भीतर एक दिव्यतम चेतना डेवलप होगी और यही चेतना की जो सर्किट है वो आपके जीवन में उपयोगी होगी। तो जो जीवन में रहते हैं, इस शोर शराबे वाले वातावरण में रहते हैं, उन्हें इस तरह से साधना करनी है, समझना है पहले, फिर समझने के बाद स्थिति को अपने आप पर हावी मत होने देना है, किसी स्थिति को जज नहीं करना है और समय समय पर अपनी चेतना के साथ एकरूप होना है। अगर इतनी बात आप करेंगे तो धीरे 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 आप स्वयं जान पाएंगे कि हाँ ये चेतना मेरे भीतर है और बाहर इतना कुछ जो कुछ भी है, जो हो रहा है वो प्रकृति का है। अब एक महत्वपूर्ण बात, अंतिम बात बता देते हैं, वो है सूक्ष्मतम दृष्टि का सर्जन करना, उसे विकसित करना। कोई भी चीज को आप उनकी गहराई से देखें। मान लीजिए आपने वृक्ष को देखा तो आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो आप एक स्टेज में रहेंगे। अब आप वृक्ष को कैसे देखें? वृक्ष के बारे में भीतर से सोचें, उनको महसूस करने की कोशिश करें, उनकी चेतना को। वृक्ष है, उनमें कैसे पानी का आदान प्रदान हो रहा होगा। ये तो सूखा है फिर भी उसमें से पानी ऊपर जा रहा है। आप उसे महसूस करने की कोशिश करें, उनमें जो चेतना है उसे महसूस करने की कोशिश करें। उनका जो बाह्य भाग है उसे भूलते जाए। कोई व्यक्ति आपके साथ विपरीत बर्ताव कर रहा है, कृतज्ञता दिखा रहा है, तब आपको क्या करना है? आपको यही बात करना है, आप उसे जीव माने। आप ये समझे कि ये व्यक्ति कैसा है, इसमें मन है, बुद्धि है और ये एक मशीन जैसा है, उनमें इस प्रकार की मेमोरी है, वो मेरे साथ इस तरह से बर्ताव कर रहा है। वो उनकी अज्ञानता है, वो ये जानता नहीं है कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, ये उसे मालूम ही नहीं है, लेकिन मैं तो जानता हूँ। इस तरह से आप उन्हें महसूस करें, उनकी चेतना को महसूस करें, उनके बाह्य क्रियाकलाप को भूलते जाएं।
अगर इस तरह से सूक्ष्मतम दृष्टि क्रिएट करते जाएंगे, विकसित करते जाएंगे, तो धीरे धीरे ये दृष्टि ही आपके पूरे अस्तित्व को विकसित कर देगी। क्योंकि छोटी छोटी दृष्टि है ना, छोटा छोटा पॉइंट ऑफ व्यू है, वही हमें ऊपर उठाता है। और अगर ये चूक हो गई, अगर हम सब भूल गए और फिर से अपने पर हावी होने दिया, तो क्या होगा? फिर से हम जैसे थे वैसे हो जाएगी।